सैफ पर हुए हमले और रहस्यों से भरी इस पूरी कहानी में एक और एंगल अब निकलकर सामने आ गया है। दरअसल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का दावा है कि सैफ पर हमला चाकू से नहीं बल्कि किसी और हथियार से हुआ होगा। अब ये कैसे मुमकिन है, ये रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश करिए। क्या चाकू से नहीं हुआ था सैफ अली खान पर हमला? सैफ के शरीर पर घाव के पीछे कोई और हथियार है? क्या कोई कुंद हथियार से हुआ था सैफ पर हमला? सैफ अटैक केस में वैसे तो सवालों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट अब सैफ पर हमले के लिए इस्तेमाल चाकू पर भी सवाल उठाने लगे हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का दावा है कि सैफ के शरीर पर जो घाव थे वो चाकू के नहीं हो सकते। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का दावा है कि सैफ को लगी चोटें ऐसी प्रकृति के नहीं थे जो चाकू से लग सकती हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने अपने दावे के लिए उस मेडिको लीगल रिपोर्ट को भी शामिल किया जो लीलावती अस्पताल ने पुलिस को सौंपी थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के मुताबिक मेडिको लीगल एक्सपर्ट में घाव शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक कुंद हथियार से ही हो सकते हैं। इसे लेकर एक और दलील दी जा रही है। जिस वक्त सैफ पर हमला हुआ था उससे पहले हमलावर की नर्स एलियामा फिलिप के साथ भी झड़प हुई थी। इस मामले की एफआईआर भी एलियामा फिलिप ने ही दर्ज कराई थी जो मौके वारदात पर चश्मदीद गवाह थी। एलियामा की एफआईआर के मुताबिक हमलावर के एक हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा था, हमलावर के दूसरे हाथ में हेक्सा ब्लेड था। एलियामा ने एफआईआर में चाकू का जिक्र नहीं किया है, जबकि लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने दावा किया कि सैफ की रीढ़ की हड्डी में 2.5 इंच के चाकू का टुकड़ा धंसा था जिसे 6 घंटे की सर्जरी के बाद निकाला गया था। चाकू के उस टुकड़े की डॉक्टरों ने तस्वीर भी दिखाई थी। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, पुलिस का भी ऐसा दावा है। दावा है कि हमले के दौरान चाकू 3 हिस्सों में टूट गया था। पहला हिस्सा सैफ के पीठ में धंसा हुआ था, वहीं दूसरा हिस्सा जहांगीर के कमरे में ही टूटकर गिर गया था, जबकि तीसरा हिस्सा यानी चाकू का हैंडल ये आरोपी के पास ही रह गया था। माना यह जा रहा है कि जब आरोपी ने सैफ के घर से भागने की कोशिश की तब उसने चाकू के उस हिस्से को अपने बैग में रख लिया था। तभी तो जब वो भाग रहा था तब उसने बांद्रा के लेक में चाकू के हिस्से को फेंक दिया, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया। ऐसे में सवाल है, अगर किसी और हथियार से हमला हुआ होगा तो फिर चाकू का टुकड़ा सैफ की रीढ़ की हड्डी में कैसे फंसा और डॉक्टरों ने उसकी तस्वीर क्यों दिखाई? अगर चाकू नहीं था तो पुलिस को जेल के कमरे से चाकू का दूसरा हिस्सा कैसे मिला? और अगर चाकू नहीं होता तो उसका हैंडल बांद्रा लेक में कैसे पहुंच गया? सवाल तो इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि चाकू के बजाय नर्स एलियामा फिलिप ने एफआईआर में हेक्सा ब्लेड क्यों कहा था? क्या वो ठीक से समझ नहीं पाई थी कि हमलावर के पास असल में कोई चाकू था? हालांकि सैफ अली खान ने पुलिस के सामने जो बयान दर्ज करवाया है उसमें भी उन्होंने चाकू का ही जिक्र किया है। सैफ ने पुलिस से कहा, जब मैंने नर्स एलियाना की चीखें सुनी तो मैं और करीना भागकर जहांगीर के कमरे में पहुंचे। मैंने वहां एक अजनबी को देखा। जहांगीर रो रहा था। मैंने हमलावर को दबोच लिया। इसी दौरान उसने मेरी पीठ, गर्दन और दूसरी जगहों पर चाकू से कई हमले किए। मैं काफी घायल हो गया था और किसी तरह खुद को छुड़ाया। यानी सैफ ने भी अपने बयान में माना था कि हमलावर ने उन पर चाकू से हमला किया था, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट तो चाकू वाली थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी चाकू वाली थ्योरी पर सवाल उठाए थे। देखिए, 16 जनवरी को सैफ अली खान के घर पर क्या हुआ ये तो हमने देखा नहीं। सबसे पहले डॉक्टरों की तरफ से एक जानकारी आती है कि सैफ अली खान के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और उनके पीठ में 2.5 इंच का चाकू घुस गया था। डॉक्टर साहब लोग ये भी बताते हैं कि 6 घंटे तक उनका ऑपरेशन चला था और जिस ऑटो से उनको लीलावती पहुंचाया गया था उस ऑटो वाले ने बताया कि जब उनको ऑटो में लेके जा रहा था तब वो लहूलुहान अवस्था में थे। ऐसे में एक व्यक्ति 4 दिन पहले जब इतने बुरे हाल में था और 6 घंटे उसका ऑपरेशन हुआ तो क्या यह संभव है कि 4 दिन में वो इतना फिट वापस लौट आएगा? क्या यह संभव है? हो सकता है मेडिकली संभव हो, अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए मैं
अचंभित हूं उस वीडियो को देखने के बाद। हमले के 5 दिन बाद ही सैफ अली खान को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कार से उतरकर बिल्डिंग में आराम से दाखिल भी हो गए। इस पर भी सवाल उठे कि आखिर वो 5 दिन में फिट कैसे हो सकते हैं। सियासत भी हुई, सवाल भी किया गया क्या चाकू लगा भी था या नहीं। हालांकि पुलिस आरोपी शरीफुल के साथ क्राइम सीन रिक्रिएट कर चुकी है और चाकू वाली थ्योरी को पूरी तरह समझ चुकी है। इसके बावजूद कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ विलास अठावले, टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।